हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके क्विज ऐप डेवलपमेंट का, यानी कि क्विज ऐप डेवलपमेंट यानी जो 23 पार्ट चैप्टर 23 चल रहा है दोस्तों आपका, उसी में का ये पार्ट है। पार्ट 6 या 7 होगा शायद ये। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, लॉग आउट का कोडिंग कर लिया था। यहाँ पर लॉग आउट करेंगे तो देखिए लॉग आउट होके ये उस वाले पेज पर चला जाएगा। यहाँ से आपको लॉग इन करना पड़ेगा, फिर से लॉग इन करने बोला जाएगा। अगर आप बिना लॉगिन के इस पे जाओगे तो आपको वार्निंग का मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटी हम लोगों ने कर ली थी। हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो नेम आ रहा है ये डायनेमिक नेम आ रहा है। ठीक है, अब हमें आगे का काम करना है, यानी कि एक फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले आ जाइए अपने VS कोड में, और इसको मैं कट कर देता हूँ कंपनी वाले को। डैशबोर्ड को खोल के रखूंगा। देखिए डैशबोर्ड है ये हमारा। ये देखिए कॉल MD4 है ये दोनों। ये हमारा कौन सा है मैं देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये रो है, इसको मिनिमाइज कर लीजिए, यानी इस रो को मिनिमाइज करिए। ठीक है, और ये हमारा कंटेनर फ्लूइड, ये हमारा कॉल MD10 ये वाला है। ठीक है ना, यानी कि कॉल MD10 इसी में काम करना है इस रो के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए। इस रो के बाद एक और रो ले लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और इसमें जो है एक क्लास ले लीजिए डॉट लिस्ट यूएल डॉट लिस्ट हाइफन ग्रुप, यूएल डॉट लिस्ट हाइफन ग्रुप, लिस्ट हाइफन ग्रुप इस तरीके से क्लास लिया मैंने। इंटर करूंगा तो एक यूएल बन जाएगा, लेकिन क्लास क्यों नहीं है, डॉट नहीं लगाया मैंने, तो यहाँ पर डॉट लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर इंटर करूंगा तो अब ये आ जाएगा। ठीक है, एलआई में भी एक क्लास लगाएंगे, लिस्ट हाइफन ग्रुप हाइफन आइटम, है ना, इस तरीके से मैंने लगाया इस तरीके से, और इंटर करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर मैं S5 या S3 से कुछ लिख देता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ क्रिएट सब्जेक्ट, है ना, क्रिएट सब्जेक्ट इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो देखिए हमारे में यहाँ पर भी बन जाएगा ये, है ना, लेकिन ये फुल स्क्रीन में आ रहा है। तो फुल स्क्रीन ना, इसके लिए क्या करेंगे, यूएल को Ctrl+X कर लीजिए, यूएल को यहाँ पर एक रो ले लीजिए। इसके अंदर रो लिया हम लोगों ने कॉल MD, कॉलम लेंगे कॉल MD हाइफन 4 इंटू 2 करेंगे, यानी कि हमें एक 4 का कॉलम बनाना है, एक 8 का कॉलम बनाना है। तो यह 4 डॉट लगा के लिखेंगे दोस्तों, कॉल हाइफन MD हाइफन 4, यानी कि डॉट लगा के लिखेंगे तो ये इस तरीके से डिप में आएगा। ठीक है, इसमें मैंने इंटू 2 कर दिया। तो देखिए 2 कॉलम बना, नीचे वाले को 8 कर दीजिए, यानी कि 8 का रहेगा ये, और ये 4 का रहेगा। तो इसमें आपको यूएल को रखना है। ठीक है, यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो देखिए जो फुल विथ में आ रहा था अब ये इसी में आएगा। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर करेंगे आप, टेक्स्ट सेंटर, यानी कि अगर इस एलआई में अगर आपने टेक्स्ट सेंटर लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो टेक्स्ट है वो इसका ये सेंटर में चलाएगा। ये दिखा है ना, सेंटर में आ गया। हमें इसी तरीके का एक और यूएल कॉपी करिए, इसके अंदर बनाना है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी टेक्स्ट सेंटर है, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन इस तरह से मैंने लिख दिया क्रिएट क्वेश्चन। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा तो देखिए ये हमारा फुल स्क्रीन में इससे दिखेगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा और नीचे करना है तो आप इस रो में, यानी कि जो रो है इसमें लगाएंगे MT-3 या 2। ठीक है, तो मैं 3 कर देता हूँ, MT3, इसका मतलब थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा, ये दिखे ना। अगर आपको इससे और ज्यादा नीचे करना तो MT5 लगाएंगे। ठीक है, ज्यादा नीचे हो रहा है तो मैं यहाँ पर 2 ही कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो देखिए ऊपर। अब यहाँ पर हमें इसके अंदर एक अकॉर्डियन बनाना है, उसमें फॉर्म बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाइए, ये यूएल है ना, इसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, डॉट अकॉर्डियन, अकॉर्डियन नाम का एक क्लास स्टार्ट करना है इस तरीके से। ये बूट स्टेप की क्लास है अकॉर्डियन। ठीक है, इसके अंदर होता है आपका अकॉर्डियन हाइफन आइटम, अकॉर्डियन हाइफन आइटम इस नाम से मैंने क्लास किया। उसके बाद होता है आपका अकॉर्डियन हाइफन हेडर, तो मैं H3 का यूज करता हूँ, और इसमें मैं H2 का यूज कर लेता हूँ, डॉट अकॉर्डियन हाइफन हेडर, है ना। तो अकॉर्डियन हाइफन हेडर इस नाम से मैंने क्लास दिया। इंटर करूंगा तो ये देखिए बन जाएगा। इसके अंदर एक बटन होगा, बटन में क्लास होगा दोस्तों अकॉर्डियन हाइफन बटन, है ना। तो अकॉर्डियन हाइफन बटन इसमें क्लास दे देंगे इस तरीके से, मैंने दे दिया बटन में। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यानी कि जो बटन है इसके अंदर कुछ लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर क्रिएट सब्जेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट सब्जेक्ट लिखूंगा तो देखिए यहाँ पर एक अकॉर्डियन बन जाएगा। रिलोड दूंगा तो देखिए एक अकॉर्डियन बन गया। अब हमें अकॉर्डियन की बॉडी बनानी है। तो ये जो आइटम है ना इसी के अंदर, यानी कि हेडर के अंदर बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले अकॉर्डियन कोलैप्स बनाएंगे, अकॉर्डियन हाइफन कोलैप्स, है ना, इस तरीके से बना लेंगे। अकॉर्डियन हाइफन कोलैप्स इंटर कर लेंगे। उसके बाद इसमें एक और क्लास दे देंगे कोलैप्स। इसमें मैंने रात में बुलाया था। अगर आप लोग क्लास में नहीं आते तो समझने में दिक्कत जरूर आएगा, क्योंकि मैं रात में जो पढ़ाता हूँ, यानी कि क्लास में जो पढ़ाता हूँ वो बहुत ज्यादा समझा के पढ़ाता हूँ, एक एक चीज समझा के और आराम से पढ़ाता हूँ। यहाँ पर इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार क्लास जरूर ज्वाइन करो। अकॉर्डियन कोलैप्स और कोलैप्स मैंने दिया, जैसा मैंने बताया था रात में। और ये सब बूट स्टेप की ही क्लास है, आप जाके बूट स्टेप की वेबसाइट पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डियन बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डियन हाइफन बॉडी इस नाम से मैंने क्लास दिया। इंटर करूंगा तो देखिए हमारा बॉडी हो गया। अगर आप इसमें H1 से या H2 से कुछ भी लिखते हैं, जैसे वेलकम लिख दिया मैंने इस तरीके से, तो ये वेलकम यहाँ पर दिखेगा अकॉर्डियन बॉडी में।
अभी नहीं दिखेगा, जब इस पर क्लिक करोगे, इस पर टारगेट करोगे तब दिखेगा, यानी कि इस कॉलेज को टारगेट करना है आपको। तो आईडी दे दीजिए इसमें क्रिएट सब्जेक्ट, क्रिएट हाइफन सब्जेक्ट, इसमें मैंने आईडी दे दिया और इसको मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया और बटन में ही आपको लगाना होता है। तो डेटा हाइफन BS हाइफन टॉगल, पहले तो टॉगल लगाएंगे इस तरीके से, इसमें कोलैप्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोलैप्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और डेटा BS हाइफन टारगेट होता है, डेटा हाइफन BS हाइफन टारगेट, इस प्रॉपर्टी का इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे और हैश लगा के अपनी आईडी दे देंगे। अब ये इसको टारगेट करेगा, ठीक है। इंटर कर देता हूँ ताकि सभी लोग को आसानी से दिखे सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो देखिए जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुल के आ गया, देखिए ना, इस तरीके से ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक इनपुट फील्ड और एक बटन बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले काम क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा ठीक है ये हो गया। अगर आप चाहते हो कि शो रहे पहले से दिखे तो यहाँ पर शो लगा देंगे, यानी कि अगर आप चाहते हो ये पहले से खुला रहे तो शो लगा देंगे। तो ये रिलोड करूंगा तो ये पहले से ही खुला मिलेगा आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें आगे का काम करना है, यानी कि इसको जो है हमें यहाँ पर एक फॉर्म चाहिए यहाँ पर, यानी कि जो वेलकम लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्म बना लीजिए यहाँ पर, इस तरीके से आपको इस तरीके से फॉर्म बनाना है और इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड, तो इनपुट डॉट कंट्रोल फॉर्म हाइफन कंट्रोल, इसमें क्लास दे देंगे तो देखिए बढ़िया सा डिजाइन में आएगा, ठीक है। फॉर्म हाइफन कंट्रोल अगर आपने इसमें क्लास दे दिया तो ठीक है। और इसमें एक क्लास और दे देता हूँ मैं सब्जेक्ट नाम का, ताकि मैं इसको सेलेक्ट कर सकूँ। सब्जेक्ट नाम का मैंने क्लास दे दिया और यहाँ पर MB-3 इस नाम एक और क्लास देता हूँ, MB-3 है ना। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए ये फॉर्म हमारा बन जाएगा। इसमें हम लोग प्लेस होल्डर लगाएंगे, तो प्लेस होल्डर का यूज करिए इस तरीके से और यहाँ पर लिख दीजिए सब्जेक्ट, क्रिएट सब्जेक्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट सब्जेक्ट, है ना, या सब्जेक्ट नेम, सॉरी सब्जेक्ट नेम लिख दूंगा यहाँ पर। तो सब्जेक्ट नेम इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। सब्जेक्ट नेम लिख दिया, नेम की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मैंने सही कर दिया। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नेम लिखेगा, इसके नीचे एक बटन बनाना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आ जाइए, अंदर करिए इस तरीके से एक बटन बनाइए यहाँ पर, है ना। और इसमें क्लास दे दीजिए BTN, इसमें BTN क्लास दे दिया हमने ताकि ये डेकोरेट हो जाए। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टोर सब्जेक्ट, है ना, स्टोर सब्जेक्ट, इस नाम से मैंने बटन बनाया है। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा स्टोर सब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए ना। इसको अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना, अगर आप चाहते हो इस कलर में रहे तो यहीं पर आएंगे, यानी कि इस बटन को सेलेक्ट करेंगे। तो बटन कहाँ पर है, ये अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, हाँ ठीक है, सभी बटन को हमें इसी तरीके से रखना है। अगर तो अकॉर्डिंग बॉडी यहाँ पर देखिए हमारा जो है ठीक है, टीचर बॉक्स ये सब सेलेक्टेड है, ठीक है, जाने देते हैं। यहीं से हम लोग स्टाइल लगा देते हैं, यानी कि यहीं से स्टाइल लगाएंगे और बैकग्राउंड कलर इसका यहीं से दे देते हैं, ठीक है। हैश लगा के ये वाला कलर दे देंगे जो कि हमारा यहाँ पर है, ये वाला कलर कौन सा कलर है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने कहीं पर लगाया है, ये वाला कलर है, कॉपी करिए इसको, सॉरी कंट्रोल कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर लाके दे दूंगा हैश लगा के, कंट्रोल V और हैश लगा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने हैश लगा दिया। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर यानी कि टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करना है, तो ये जो क्लास इसमें लगा है ना, इसमें टेक्स्ट हाइपन वाइट इस क्लास को दीजिए ताकि ये कलर हो जाए। देखिए रिलोड करूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हमें इसको इधर करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको, इस बटन को कंट्रोल X कर लीजिए, मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ एंड की दबाता हूँ, है ना। यहाँ पर मैंने एंड की दबाया, कंट्रोल X करूंगा और यहाँ पर मैं एक डिव के अंदर इसको रखूंगा और इसमें अलाइन जो लगाऊंगा, अलाइन इस तरह से लगाऊंगा, अलाइन इक्वल टू एंड कर दूंगा तो ये बटन हमारा एंड में चला जाएगा, है ना। ये देखिए ये तरीका बहुत आसान तरीका है दोस्तों, अगर किसी चीज को एंड में भेजना है तो ये देखिए रिलोड करूंगा, ये देखिए एंड में आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपका काम हो गया। अब हमें एक बड़ा सा फॉर्म इधर बनाना है, यानी कि क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, बस कुछ नहीं करना है, ये जो अकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने बनाया इसको मिनिमाइज करिए और कॉपी करिए कंट्रोल C करके, और ये जो हमारा LI है, UL है, इसके नीचे जस्ट आपको कंट्रोल भी करना है, UL के जस्ट नीचे। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो देखिए एक और यहाँ पर इसी तरीके का फॉर्म बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों ओपन और क्लोज हो रहा है। तो हमें एक साथ में एक ही पे काम करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग क्लास आईडी चेंज करेंगे। तो क्रिएट सब्जेक्ट ये हो जाएगा हमारा क्रिएट क्वेश्चन, है ना, वो था क्रिएट सब्जेक्ट, ये हो गया क्रिएट क्वेश्चन। और ये जो है हमारा टारगेट वाला, इसको भी चेंज कर देंगे। अब क्या होगा, दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्क करेगा, ठीक है। तो दोनों में शो लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर आपने शो हटा दिया यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से भी जाके शो हटा दिया, यानी कि जो हमने मिनिमाइज किया था अकॉर्डिंग, इसमें से अगर आपने यहाँ से शो हटा दी तो दोनों अब नहीं दिखेगा, जो पहले से दिख रहा था वो अब नहीं दिखेगा, ये दिखे ना। इस पर क्लिक करने के बाद ही ओपन हुआ, ये देखिए अलग अलग ओपन हो रहा है दोनों। इसमें काम करना है इसलिए इसमें शो लगा के रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल। नीचे वाले अकॉर्डिंग में यानी कि जो कोलैप्स है इसमें शो लगा के रखेंगे ताकि ये हमें दिखता रहे, ठीक है, पहले से दिखता रहे, इसमें कुछ काम करना है
तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चूज का फील्ड बनाना है। तो यहाँ पर आ जाइए VS कोड में अपने, देखिए फॉर्म हो रहा है यहाँ पर आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट लेना है, सेलेक्ट, और इसमें क्लास देना है फॉर्म हाइफन सेलेक्ट, फॉर्म हाइफन सेलेक्ट। इस तरह से क्लास दे देंगे, एंटर कर देंगे तो देखिए ये सेलेक्ट वाला हमारा, यानी कि जो यहाँ पर आगे रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें MB-3 लगाएंगे तो क्लास जो है हमारा इसी में MB-3 इस तरीके से लगा दीजिए। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो इस तरीके से हमारा ये थोड़ा सा इसमें गैप आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग ऑप्शन भी देंगे, तो सेलेक्ट के अंदर जाइए और ऑप्शन टेक का यूज करिए, ऑप्शन टेक का, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चूज फील्ड, चूज सब्जेक्ट, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है सब चूज सब्जेक्ट। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ बाहर चूज सब्जेक्ट, है ना, चूज सब्जेक्ट, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो ये हमारा यहाँ पर दिखेगा चूज सब्जेक्ट। इसमें हम लोग आगे काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट फील्ड है ना, इसके ऊपर एक लेबल ले लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर फॉर किसके लिए रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन के लिए रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, और इसमें मैं लिख दूंगा इंटर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर योर क्वेश्चन हियर, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर योर क्वेश्चन हियर, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑप्शन, ये तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन लिख देंगे, या नहीं लिखेंगे कुछ भी तब भी ठीक है, यानी कि प्लेस होल्डर को ही हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। क्लास हो जाएगा आपका, क्लास रहेगा, और यहाँ पर हम लोग एक ID या क्लास और एक्स्ट्रा दे देंगे, यानी कि ऑप्शन 1 दे देंगे, ठीक है। इसमें क्लास इस तरह से ऑप्शन -1 इस नाम से क्लास दे दीजिए, ताकि हम लोग इसको सेलेक्ट करके काम कर सकें, ठीक है। या तो आप ID दे दीजिए, यहाँ पर इस तरीके से ID दे दीजिए, है ना, ऑप्शन 1, यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑप्शन 1 इस नाम से ID दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए जो हमारा इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि इनपुट फील्ड आ जाएगा। बस इसी को कॉपी करिए, दोनों को कंट्रोल-C करिए, कंट्रोल-C करिए, और यहाँ पर कंट्रोल-V करिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन -1, इस तरीके से मैंने लिखा ऑप्शन 1, और यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन -1 इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन 1 है ही है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर ऑप्शन 1 लगा दिया, ये यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ये वाली ID रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन ऊपर वाले में, ठीक है। सॉरी मैंने गलती से लगा दिया था, अब ठीक है ना। अब हमें आगे का काम करना, देखिए रिलोड करूंगा तो एक और इनपुट फील्ड इस से बन जाएगा। हमें 4 ऑप्शन बनाने हैं, तो इसको कॉपी करके 3 बार और पेस्ट कर दीजिए। कॉपी किया मैंने कंट्रोल-C करके, कंट्रोल-V एंड कंट्रोल-V एंड कंट्रोल-V, है ना। और इसको मैं कर दूंगा 2, इसको मैं कर दूंगा 3 एंड इसको मैं कर दूंगा 4, ये चारों ऑप्शन हो गए। और फिर यहाँ पर जाऊंगा 2 करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर भी 2 करूंगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं 3 करूंगा, PHRE3, और यहाँ पर भी मैं 3 कर दूंगा, यानी कि सभी में चेंजेस कर दूंगा। और यहाँ पर भी मैं 4 कर दूंगा, 4, और यहाँ पर भी मैं 4 कर दूंगा। तो ये ID वगैरह भी मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए 4 ऑप्शन हो जाएगा। इसके नीचे करेक्ट ऑप्शन का भी हमें इनपुट फील्ड बनाना है, तो कॉपी करिए इसको कंट्रोल-C करके, और यहाँ पर कंट्रोल-V करिए। यहाँ पर आपको लिखना है करेक्ट आंसर, यहाँ पर क्या लिखना है, करेक्ट आंसर, मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से करेक्ट आंसर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, है ना, करेक्ट करेक्ट की स्पेलिंग सही से लिखेंगे, आंसर, इस तरीके से मैंने लिख दिया, करेक्ट आंसर इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल-C करके, और यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी ये लग गया। रिलोड करूंगा तो एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर का दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सा सही है, ये भी आपको अभी ये डिसाइड करना होगा, तभी आप आगे कैलकुलेशन या रिजल्ट को मैनिपुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिसाइड हो गई, हम लोगों ने बना लिया। अब ये जो सब्जेक्ट होगा ये पेज में यहीं पर शो होगा, इसलिए यहाँ पर इसके नीचे जस्ट एक और बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए अपने dashboard.html में, देखिए ये जो हमारा रो अभी हम लोगों ने जस्ट बनाया था, यानी कि ये वाला जो रो है empty2 जिसमें लगा हुआ, इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल-C करके कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर इसी के नीचे जस्ट कंट्रोल-V कर दीजिए, ठीक है। रिलोड करेंगे तो इसी तरीके का कुछ एक और यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं इसमें से शो हटा दूंगा अभी, ये देखिए एक और इसी तरीके के बन गया। बस हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो ऊपर वाले के अंदर से, यानी कि जो इसके ऊपर वाला रो है इसके अंदर से ये रो मिनिमाइज करूंगा, ये वाला रो ओपन करूंगा, और इसके अंदर जो शो लगा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, ताकि ये थोड़ी देर के लिए बंद रहे। रिलोड करूंगा तो देखिए ये वाला दिखेगा नीचे वाला, क्योंकि इसमें भी शो लगा हुआ है। तो इसको भी मैं यहाँ से भी जाऊंगा नीचे वाले के अंदर से, सबसे पहले तो इसको मिनिमाइज कर देंगे। देखिए जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको काम करना है। शो
और यहाँ से भी हम लोग जाके शो हटा देंगे, यानी कि जो शो लगा हुआ है उसको हटा देंगे। ये देखिए कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब आकर रिलोड करूँगा तो देखिए ये भी, अब इस पे क्लिक करने पे ये दोनों साथ में ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो हमारा अकॉर्डियन है ये वाला, तो अकॉर्डियन ठीक ये भी खुलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएट क्वेश्चन, ये है हमारा, तो यहाँ पर मैं शो क्वेश्चन कर देता हूँ, शो क्वेश्चन। इस तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया, और इसको मैं टारगेट कहाँ पर करूँगा, कॉपी करिए, यहाँ पर शो को मैं यहाँ लिख दूंगा ताकि ये शो क्वेश्चन पे खुले, ठीक है। और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इस वाले अकॉर्डियन को, कॉलम डी 8 को भी। और यहाँ पर जो हमारा अकॉर्डियन है सब्जेक्ट वाला, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो सब्जेक्ट, है ना, और यहाँ पर भी मैं शो सब्जेक्ट कर देता हूँ, यानी कि शो सब्जेक्ट कर दूंगा। अब ये जब क्लिक करेंगे तभी खुलेगा, ये दिखे ना, ये क्लिक करेंगे तभी यहाँ पर खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको पहले से खोल के रखना है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, शो, यानी कि इसका जो कोलैप्स है इसमें शो लगा देंगे तो ये पहले से हमारा दिखता रहेगा, ये देखिए, है ना। अब हमें यहाँ पर इनपुट फील्ड नहीं चाहिए, बटन भी नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, तो इनपुट फील्ड और बटन कहाँ पर है, ये दोनों चीजें हैं। ये देखिए बटन हमारा ये नहीं है, ये देखिए फॉर्म है ना, पूरा फॉर्म हटाइए यहाँ से, और स्टैटिक तरीके से एक डिजाइन कर लीजिए। सबसे पहले एक मैं क्लास दे देता हूँ, विजिबल हाइफन सब्जेक्ट, इस नाम से मैंने क्लास दे दिया, विजिबल सब्जेक्ट नाम से एंटर कर लूंगा। और यहाँ पर इसके अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ, एक डिव ले लूंगा इस तरीके से, ठीक है, डिव ले लिया। इसके अंदर सबसे पहले H5 लूंगा या H2, जो भी आपको लेना है, H4 या H3 ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिजिक्स, स्टैटिक तरीके से मैंने लिख दिया फिजिक्स, है ना। और इसके बाद यानी कि इसी के अंदर इसके बाद जस्ट एक और डिव ले लूंगा, और इसके अंदर मुझे 3 आइकन दिखाने, तो आई टैग इंटू 3 करूंगा तो 3 आइकन बन जाएगा, यानी कि 3 आई टैग बन जाएगा यहाँ पर। और सभी में एक साथ जाऊंगा मैं, यहाँ पर सभी में एक साथ जा रहा हूँ, और एक साथ सभी में क्लास लगा देता हूँ। क्लास क्या लगाऊंगा, फा हाइफन ट्रेस, फिलहाल मैंने ट्रेस लगाया टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए यहाँ पर एक ही, मतलब ये इस तरीके से दिखा, लेकिन हमें इसको एक ही लाइन में दिखाना है, तो क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स, इसमें क्लास लगाइए डी हाइफन फ्लेक्स, डी हाइफन फ्लेक्स इस तरीके से लगाएंगे, सॉरी फ्लेक्स इस तरीके से लगाया मैंने, डी फ्लेक्स, तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। देखिए रिलोड करूंगा तो ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा, नहीं आया तो इसमें विथ 100% करेंगे, ठीक है, तो W हाइफन 100 कर दीजिए ताकि ये एक ही लाइन में आए। यहाँ पर आके अच्छा मैं देख लेता हूँ किसमें लगा रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं लगाना, डी फ्लेक्स इसमें नहीं लगाना दोस्तों, ये तो हमारा डिव है, इसमें नहीं, यहाँ पर लगाना है, ये वाला जो डिव क्लास लगा, ये डिव क्लास जबरदस्ती लगा हुआ, इसको हटाइए, इसमें डी फ्लेक्स लगाइए, डी फ्लेक्स विजिबल सब्जेक्ट वाला ऊपर, ठीक है, इसमें डी फ्लेक्स लगाएंगे तो देखिए ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इधर करना है, तो इसको इधर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जस्टिफाई हाइफन कॉन्टेंट, जस्टिफाई हाइफन कॉन्टेंट हाइफन बिटवीन, इस तरीके से दे दीजिए बिटवीन। अब क्या होगा, आधा इधर और आधा उधर, ये देखिए रिलोड करूंगा तो ये एक साइड और ये एक साइड, है ना। यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना है, तो फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आपको इसको आई को टारगेट करना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं करना आपको, यहीं पर तो या तो स्टाइल लगा दीजिए, एक ही में इधर ही स्टाइल लगा दीजिए इस तरीके से, और फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए, तो इतना स्टाइल आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज आप आई टैग को वहाँ पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फ़ॉन्ट हाइफन साइज बढ़ाना है हमें, 22 पिक्सल कर देता हूँ, देखता हूँ कितना बड़ा होता है। रिलोड करेंगे इस तरीके से तो देखिए हाँ ठीक है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अलाइन हाइफन आइटम सेंटर भी लगाना है, तो अलाइन हाइफन आइटम्स होता है हाइफन सेंटर, इस तरीके से लगा देंगे तो ये हमारा यानी कि पूरा पूरा बराबर सेंटर में आ जाएगा। देखिए रिलोड करूंगा इस तरीके से तो बराबर हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट दिखेगा, तो ये जो डिव है ना, इसको मैं अगर कॉपी करूँ इससे और यहाँ पर कंट्रोल भी करूँ इस तरीके से, जितनी बार कंट्रोल भी करूंगा देखिए उतनी बार यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये देखिए ना। तो लेकिन हमें इसको डायनेमिक क्रिएट करना है, तो फिलहाल यहाँ से हटाइए, जो भी कंट्रोल जेड किया था हम लोगों ने सब कुछ हटाइए, एक ही रहने देते हैं यहाँ पर, है ना, यानी कि यहाँ पर एक ही रहने दीजिए। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए एक ही रहेगा, ठीक है। इसको आइकन भी चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपका ट्रेस हो गया, और उसके बाद हो जाएगा आपका, सबसे पहले एडिट कर दीजिए इस तरीके से एडिट, उसके बाद आपका सेव का हो जाएगा एक आइकन, और उसके बाद हो जाएगा आपका ट्रेस, ठीक है। तो देखिए तीनों आइकन चेंज हो जाएगा, है ना। सेव वाला अभी हमें नहीं दिखाना है, अगर इसमें तीनों में अगर आपको गैप चाहिए, इन तीनों के अंदर अगर आपको गैप चाहिए तो इन तीनों के अंदर एक साथ जाइए और MX प्रॉपर्टी कर दीजिए, MX-3 या 2 जैसे भी आपको यूज करना है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, देखिए रिलोड करूंगा तो ये हमारा इतना ज्यादा गैप हो गया, तो इतना ज्यादा ना हो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर 2 देंगे, है ना, रिलोड करके अब ठीक है ना। और ये बीच वाला जो आइकन है हमारा, इसको हटाएंगे, तो डी हाइफन नन बीच वाले में लगा देंगे, यहीं पर डी हाइफन नन, यानी कि डिस्प्ले नन अगर आपको कर देंगे तो हमें पहले से सेव का आइकन नहीं दिखाना है, सिर्फ पहले से हमें एडिट का और डिलीट का दिखाना है, ठीक है। ये देखिए दोनों आइकन दिख रहा है बस, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों,
हमें डायनेमिक यहाँ पर जो भी नाम लिखूँ वो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो डायनेमिक तरीके से बनाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना, आप डैशबोर्ड में आ जाइए और यहाँ पर नीचे कमेंट पास करिए स्टार्ट फॉर सब्जेक्ट कोडिंग, है ना। यहाँ पर मैंने कर दिया स्टोर सब्जेक्ट कोडिंग, यहाँ पर मैंने इस से लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको एक वेरिएबल बनाना है और विजिबल सब्जेक्ट वाले को, यानी कि जो विजिबल सब्जेक्ट जिसमें आपको सब्जेक्ट दिखाना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो विजिबल हाइपर सब्जेक्ट इस नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं विजिबल सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा, यानी कि जो विजिबल हाइफन सब्जेक्ट है उसको मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया विजिबल सब्जेक्ट को, और उसके बाद बटन को भी सेलेक्ट करना है। तो जो बटन है आपका, मैं किस बटन की बात कर रहा हूँ, मैं ये ऊपर वाली स्टोर सब्जेक्ट वाली बटन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्टोर वाला सब्जेक्ट है इसमें आपको आईडी देना होगा, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए ये वाला आपका रो है ना, क्रिएट सब्जेक्ट, और ये अकॉर्डियन है, इसमें होगा स्टोर सब्जेक्ट। ये रहा, ये हो गया क्रिएट सब्जेक्ट। स्टोर सब्जेक्ट वाला बटन आपका कहाँ है, ये है ना। इसमें आपको क्लास देना है या आईडी जो भी आपको देना है। यहाँ पर मैं देता हूँ स्टोर, या मैं हाँ ठीक है, मैं स्टोर सब्जेक्ट बीटीएन देता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट हाइफन बीटीएन, इस से मैंने दे दिया सब्जेक्ट बीटीएन। इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके और यहाँ पर आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड डॉट जेएस में एक वेरिएबल बनाइए। लेट कीवर्ड के साथ भी आप वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। तो स्टोर बीटीएन, मैं सब्जेक्ट बीटीएन ही दे देता हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट बीटीएन, इस से मैंने क्लास दिया और यहाँ पर आ जाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर लूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डॉट लगा के उसको सेलेक्ट कर लूंगा सब्जेक्ट बीटीएन को, ठीक है। इसको सेलेक्ट हो गया। अब इसका सब्जेक्ट बीटीएन पे ऑन क्लिक होते ही सबसे पहले अलर्ट करके देखेंगे, तो ऑन क्लिक इस से लगाएंगे और यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन इस से करेंगे और यहाँ पर आके अलर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अलर्ट कर देंगे, यहाँ पर आके रिलोड करूंगा। यहाँ पर मैंने अलर्ट किया, यहाँ पर जाके क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करते हैं, देखिए फॉर्म लोड हो रहा है हमारा। देखिए यहाँ पर क्लिक ओके करूंगा तो देखिए फॉर्म हमारा रीलोड हो रहा है। इसको हमें रीलोड नहीं होने देना है, ठीक है। तो रीलोड ना हो इसके लिए क्या करेंगे, इवेंट को यहाँ पर रिसीव करेंगे और ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट इसका यूज कर लेंगे। तो ये अब हमारा लोड नहीं होगा, देखिए है ना। ये डिफॉल्ट मेथड है एक, यानी कि एक फंक्शन है डिफॉल्ट, पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका यूज करना है आपको अगर आप डिफॉल्ट बिहेवियर रोकना चाहते हो फॉर्म का। तो यहाँ पर आके इस पर क्लिक करूंगा फिर से, ये देखिए है ना। तो सबसे पहले आपको इसका एम्प्टी चेक करना है, तो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, और इस वाले एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर लूंगा, यानी कि जो हमारा ये वाला इनपुट फील्ड है ना, इसमें देखिए क्या क्लास लगा हुआ है, सब्जेक्ट लगा हुआ है शायद। इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाइए, एक वेरिएबल बना लीजिए सब्जेक्ट एलिमेंट नाम का, ठीक है। तो सब्जेक्ट ईएल इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, क्वेरी सिलेक्टर है ना, यानी कि क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा और यहाँ पर डॉट लगा के इसको सेलेक्ट कर लूंगा सबसे पहले यहाँ पर। और इसी में मैं कंडीशन पास करता हूँ, इफ सब्जेक्ट एलिमेंट डॉट वैल्यू, सब्जेक्ट एलिमेंट डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल के बराबर एनबीटी के बराबर नहीं है तो अलर्ट में सब्जेक्ट वैल्यू ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट एलिमेंट डॉट वैल्यू इसको लिख रहा हूँ फिलहाल टेस्टिंग के लिए, अदरवाइज एल्स इसका क्या हो जाएगा, प्लीज फिल अलर्ट में मैं लिखता हूँ प्लीज फिल ऑल, मैं लिख देता हूँ इंटर सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया सब्जेक्ट, प्लीज इंटर सब्जेक्ट। यहाँ पर ये मैसेज दिया, यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा और देखिए मैं बिना लिखे आगे क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो ये मैसेज आ जाएगा प्लीज इंटर सब्जेक्ट। इसको कस्टमाइज करेंगे, अगर मैंने लिख के इस तरीके से कुछ भी लिख के मैसेज स्टोर पे क्लिक किया तो देखिए वही वाला नाम आ जाएगा जो कि यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको कस्टमाइज कर लेते हैं सबसे पहले मैसेज को। तो मैसेज को हम लोग यहाँ पर देखिए स्वेल है हमारे पास, इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर कंट्रोल भी कर लीजिए, और ये जो मैसेज हमारा इसको कंट्रोल एक्स करिए और यहाँ पर मैं इसमें कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक है। अलर्ट हटा दूंगा, इस अलर्ट को हटा दूंगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सब्जेक्ट इज एम्प्टी, है ना। यहाँ पर मिलता हूँ और सब इनपुट सब्जेक्ट इज एम्प्टी, इस तरीके से मैंने मैसेज दे दिया, ठीक है। एम्प्टी मैंने मैसेज दे दिया। यहाँ पर आकर ये हटाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा, अब मैं बिना लिखे क्लिक करूंगा तो देखना क्या होगा, मैसेज आ जाएगा, ये ठीक है ना, सब्जेक्ट इज एम्प्टी प्लीज इंटर सब्जेक्ट, ओके। ये वार्निंग का मैसेज हम लोगों ने दे दिया। अब हमें क्या करना है, अगर सक्सेसफुली सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर तो ये हटाइए, हमें यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करना है न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट इस नाम से मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ पर इसकी डिफिनेशन नीचे करूंगा, ठीक है। तो एक फंक्शन इस तरह से बना लेता हूँ मैं, आप फंक्शन कीवर्ड के साथ भी बना सकते हो और कांस्टेंट कीवर्ड के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट मैंने इस तरीके से बनाया, ये फंक्शन हो गया। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, यानी कि अगर आपने इस तरीके से भी बना दिया कांस्टेंट
एक कांस्टेंट बना दिया न्यू सब्जेक्ट नाम का, तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरीके से बनाइए, अगर आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है तो इस तरीके से बनाइए, अगर आपको उस तरीके से समझ में आ रहा है तो वो तरीका यूज करिए। यानी कि दोनों तरीका ही आपका यहाँ पर डिफिनेशन करना है फंक्शन की और यहाँ पर भी डिफिनेशन ही करना है, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं, यही वाला तरीका यूज कर लेता हूँ। अब आगे हम लोग उसका भी यूज कर लेंगे तभी, ठीक है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, ये फंक्शन कॉल करते हैं हमें विजिबल सब्जेक्ट को, यानी कि जो विजिबल सब्जेक्ट हमारा उसको उसमें इनर एचटीएमएल लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर बैक टिक का सिंबल देना है, यहाँ पर बैक टिक का सिंबल दीजिए और इस से एंटर कर लीजिए। यहाँ पर आ जाइए, जो डैशबोर्ड में डिव है आपका, हमारा डिव कहाँ पर है, देखिए हम लोगों ने कहीं पर डिव बना के रखा था, ठीक है। ये अकॉर्डियन है नीचे वाला, इसमें हम लोगों ने कहीं पर डिव बनाया था, ये डिव ये है ना, ये वाला डिव है, इसको कॉपी करिए, ये वाले डिव को, यानी कि इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर डैशबोर्ड में, और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिनिमाइज, थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इस तरीके से मैं कर, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पर मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए अभी आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर प्लस इक्वल टू लिखा, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या हो, जो पहले से डेटा है वो भी पड़ा रहे और जो अभी डेटा लिखा जा रहा है वो भी रहे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। जितनी बार यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उतनी बार यहाँ पर फिजिक्स ऐड हो जाएगा, नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है। तो नहीं ऐड हो रहा है तो मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। न्यू सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर कॉल किया था, ठीक है, और विजिबल सब्जेक्ट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू मैंने लगाया। सबसे पहले तो विजिबल सब्जेक्ट देख लेता हूँ सही से, अच्छा यहाँ पर डॉट देखिए छूटा हुआ है, डॉट लगाएंगे तो ये सही से सेलेक्ट हो जाएगा। रिलोड करूँगा फिर से मैं, और यहाँ पर मैं इस पे पहले बिना लिखे क्लिक करूँगा तो मैसेज आ जाएगा, लिख के क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ऐड हो रहा है, ये देखिए है ना। लेकिन यहाँ पर जो टाइप हो रहा है वो नेम आना चाहिए, जो नेम वहाँ पर टाइप हो रहा है वो नेम आना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको हटाइए, डॉलर का सिंबल दीजिए इस तरीके से, और हमारा सब्जेक्ट एलिमेंट में है सब्जेक्ट एलिमेंट डॉट वैल्यू, इसको लिख दीजिए यहाँ पर। बस कुछ नहीं करना, इतना लिखने से देखिए जो अब आप यहाँ पर लिख रहे थे वही सब्जेक्ट वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंग्लिश, इंग्लिश अगर इस तरीके से मैंने लिखा और यहाँ पर स्टोर पर क्लिक करूँ तो देखिए इंग्लिश आ जाएगा। फिजिक्स पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो है इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसका कोई भी काम नहीं है, यानी कि इसको हटा दीजिए, पहले से इसको एम्प्टी ही रखना है हमें, ठीक है। तो स्टैटिक डिजाइन अगर नहीं करते तो यहाँ पर कैसे उसको जस्ट लिखा तो देखिए जस्ट आ गया। अगर आपने यहाँ पर मस्ट लिख दिया, यहाँ पर इस तरीके से मस्ट लिखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद आपको इनपुट फील्ड भी एम्प्टी कर देना है। तो ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट एलिमेंट का यूज करिए और डॉट वैल्यू इसका एम्प्टी कर दीजिए, इस तरीके से एम्प्टी कर दीजिए, यानी कि सब्जेक्ट जब स्टोर हो जाएगा तब ये वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिजिक्स, यहाँ पर इस मैंने लिखा फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स इस से लिख दूंगा और सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए स्टोर हो गया फिजिक्स हमारा। हमें क्या करना है, इस पे रिलोड करेंगे तो ये देखिए चला जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे का काम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी कि यहाँ पर रोक के रखेंगे इसको, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट में ये सारी जानकारी दी जाएगी और इसमें भी हम लोग कस्टमाइज करेंगे, यानी कि ये जो हमारा है इसमें इस तरीके से नहीं दिखेगा, यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन सारे दिखाने हैं, इसको भी हम लोग चेंजेस करेंगे इसमें। फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, क्रिएट सब्जेक्ट की जगह आप लोग शो सब्जेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो क्रिएट सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए, शो सब्जेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर दिखेगा शो सब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए शो सब्जेक्ट कहाँ पे हो गया, ये हो गया शो सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपडेट एंड डिलीट इसे लिख देता हूँ ऑल सब्जेक्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑल सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो हमारा क्रिएट लिखा हुआ इसको मैं शो सब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना कर देंगे, आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जैसे आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर शो सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्रिएट एंड अपडेट एंड डिलीट ऑल सब्जेक्ट, इस तरीके से मैसेज आ गया, ठीक है। तो इतना काम आप लोग को करना है दोस्तों। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप लोग को दिक्कत हुआ है तो आप लोग हमसे पूछिएगा, आपकी हेल्प मैं खुद कर दूंगा। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।